हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने दोनों ही वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब मेरी बात मान के जो आपने विद्या कसम खाई थी उसको निभाने का समय आ गया है। आप बहुत लॉयल हैं इस सीरीज़ के प्रति, हमें मुझे पता है कि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इसे। मैं चाहती हूँ 6 दिसंबर आते आते आपका पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए। ये बात मान के चलिए, जो 6 दिसंबर की डेट है ना, वो सिर्फ आपके लिए लिखी गई है ताकि आप अच्छे से पीटी क्लियर कर सकें, है ना। आप अच्छे से पीवाईक्यू करके जाएँ ताकि वहाँ आप अच्छे अच्छे नंबर करके आएँ और आपको ये ना रहे कि यार 82-85 पे मैं रुक गया हूँ और ढेर सारे नंबर आपको मिले। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा 100+ का टारगेट हो। ठीक है, चलो शुरू करते बिना किसी ओवर बकेती के। मैंने ये जो चैप्टर था ना, ये पीछे वाला वन रिपोर्ट वाला, अब वन रिपोर्ट न्यू आ गई इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। अब तुम वन रिपोर्ट देखकर खुद से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट आ गई, उससे आपको अपडेट करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा लंबा है। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो सके ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकें। ठीक है, चलो। और हाँ, कमेंट में कोई मुझे लिख क्यों नहीं रहा कि कहाँ का नदी कहाँ से उद्गम, कुछ नहीं। किसी ने मुझे बताया तक नहीं कि हाँ दी कैसा रहा कैसा नहीं। चलो शुरू करते हैं। भारत में सर्वाधिक संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अब बीच में मैंने कहा ना कि क्योंकि लगाने की कोशिश करो, तो हाँ, अगर हम क्योंकि लगाते हैं तो भारत में सर्वाधिक संघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। हाँ, तो सही व्याख्या कर रहा है ये। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश, अब देखो, आप जैसे तो कभी लगा ना उत्तर पश्चिम प्रदेश क्या होगा, तो ऐसे ऐसे बना लिया को छोटा सा। हाँ, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स क्रियाएं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो भूकंपीय मेखला में कौन कौन नहीं आता? देखो, कर्नाटक का पहाड़ जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो एक स्थिर एवं दृढ़ स्थलखंड है जहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है। जहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है, इसी कारण इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। कर्नाटक के पठार को क्षति जोखिम डैमेज रिस्क के परिणाम के आधार पर मतलब जोन 1 यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। समझ आएगी? भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अध्ययन के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1, जोन 2 को एक समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। अब देश में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जो पूर्व में पहले थे, अब 4 हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखो भूकंपीय जोन की बात हो रही है। यहाँ भूकंपीय जो जो जोन 2 है, तो पहला और दूसरा दोनों को मिला करके हमने जोन 2 बना दिया है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये सारे तुम्हारे आ रहे हैं जोन 2 में। ठीक है, जोन 3 में ये आ रहे हैं, मैं रोक रही हूँ, एक बार देख लो, बहुत सारे हैं, इतना कोई डीप में पूछेगा नहीं कौन किस जोन में आता है। नेक्स्ट, भारत सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो ये बिहार। बिहार में बहुत सी बाढ़ आती है। अब मैंने कल ही पढ़ाया था कि कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर अपने मार्ग में परिवर्तन करती है कि नहीं करती है, और ये बाढ़ का कारण है बिहार में, इसलिए हम यहाँ इसको कहते हैं कि बिहार का शोक कहते हैं। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप, ये आम बेच रहे हैं मेरे मोहल्ले में। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो क्या ये सच है कि नहीं? हाँ, सही है, क्योंकि हमने क्योंकि लगाया और हमें निष्कर्ष मिल रहा है। जल स्तर के परिवर्तन से प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाती है जिससे भूकंप आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्यों? क्योंकि ये खाड़ी के तट पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण उड़ीसा राज्य को बाढ़ और अकाल का सामना आए दिन करना पड़ता है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। क्योंकि लगाने से कई क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, तो सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु ऐसा है जो सबसे ज्यादा सुनामी प्रकोप से प्रभावित होता है। चट्टान और शैलकृत है। अब देखो, निम्नलिखित शैल यंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? अब तुम खुद से करते तो क्या तुम 10वें चैप्टर पे आ पाते? नहीं, मैं करवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी लग रहा है कि चलो दीदी करवा रही तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। गुड बॉय।
गुड गर्ल। दोनों दोनों, हाँ दोनों। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? ऐसा कौन है जिसके पास बहुत सारा धात्विक खनिज है? तो है धारवाड़। अभी मैं इसका आगे ट्रिक बताऊंगी, इसकी बहुत अच्छे से याद करा दूंगी मैं इसे। तो धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण जो है वो किस में हुआ है? आर्कियन क्रम में हुआ है। ये हमेशा याद रखना कि जो इनका क्रम है वो आर्कियन क्रम में है, आगे पूछा जाएगा। इसका निर्माण ज़्यादातर आग्नेय निक्षेप शिस्ट नाइस से हुआ है और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। हमेशा याद रखो कि जीवाश्म किसमें मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते हैं। तो इसमें जो है ना जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ परतदार चट्टानें हो, कोई जीव मर गया, हाँ उसके ऊपर परत बन गई, तो वो जो जीव मरा था वो जीवाश्म बन गया, है ना। तो आर्कियन चट्टान जो जब से ये हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें कहाँ मिलती हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में फैली हुई हैं। इनमें सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम खनिज पाए जाते हैं। भारत में आने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में अधिकांश लौह और अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? तो धारवाड़ संबंधित है। भारत में अधिकांश लौह और अलौह खनिज धारवाड़ भौमिकीय शिलाक्रमों से संबंधित है। देश में सबसे लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना, खनिज, लोहा, तांबा, टंगस्टन सब इसी में पाई जाती हैं और भारत एक खनिजों का भंडार के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः किससे बनी हुई हैं? परतदार चट्टानों से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? परतदार चट्टानों से बनी हुई हैं, जिनका निर्माण आर्कियन नीस विशिष्ट शैलों के अनाच्छादन से हुआ है, जिनका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ठीक है। कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? किसमें नहीं मिलता है? तो कोयले में। ठीक है। कुडप्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है क्योंकि इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज एवं तांबा जैसे अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जबकि कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और धात्विक खनिजों की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। विंध्यन शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है तो चूना पत्थर के। जो विंध्यन शैलें हैं ना, वहाँ पे किसके भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ये शैलें कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई हैं। विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये विंध्य क्रम के नाम से जानी जाती हैं। बिहार में सासाराम से पश्चिम के अरावली सिरे तक, चित्तौड़ तक लगभग इनका विस्तार है। इनमें बालू पत्थर, शेल, चूना पत्थर की प्रधानता है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता नहीं है? हाँ, नहीं है। हमेशा सही और नहीं में गोला पाएंगे ना तो आपके क्वेश्चंस कम गलत होंगे, हमेशा सिखाती आ रही हुई। ये अत्यंत रूपांतरित है। ये अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती है। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थों की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आंसर सी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिकता चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ठीक है। किससे बनी हुई हैं? चट्टानों के अपर्दन से, निक्षेपण से बनी चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। पीछे 5 बार बता चुके जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन गलत मत करना। ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन क्रम की चट्टानों में उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिले में हुई है। ठीक है। अब बात आती है गोंडवाना तंत्र। अभी हमने धारवाड़ पढ़ा, अब धारवाड़ की तुम मुझे विशेषताएं बताओ सारी, एक बार रिकॉल करो सारी। क्या क्या मैंने बताया अपने माइंड में रिकॉल करो, सोचो क्या बताया अब तक मैंने। हुआ? अब कमेंट में लिखना तो मुझे इसमें। ठीक है। तुमने क्या क्या सीखा धारवाड़ में, कि इनका जो तंत्र था वो कैसा था, और नेक्स्ट इनका जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। सॉरी, गेट बंद कर रही थी मैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है तो गोंडवाना तंत्र में हमेशा कोयला पाया जाता है। भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना युगीन शैलों में भारत के 98% कोयला भंडार पाए जाते हैं, जो मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के हैं। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं तथा इनमें मछलियां व रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अब तुम देखो ध्यान से, अभी तुम धारवाड़ पढ़ रहे थे तो धारवाड़ तुम्हें मिक्स मत करना इसमें। ठीक है। उसमें आपने पढ़ा कि जीवाश्म पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। क्या पढ़ा था? नहीं पाए जाते हैं। तो इनका निर्माण जो हुआ है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक के बीच में हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं
और इसमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है। गोंडवाना शैल समूह भारत का 95% कोयला प्रदान करता है, क्योंकि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। बी, अब ऐसा नहीं कि इससे संबंधित है इसलिए 95% कोयला प्रदान करता है, इसे सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हमेशा तुम लगाओ सही व्याख्या कर ही रहो, आजकल ना क्वेश्चन बहुत ऐसे आने लगे इसमें सही व्याख्या नहीं भी कर रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना जो है हमेशा नवीनतम है और धारवाड़ सबसे पुरानी है। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे लिखो तुम आधा कबीगो, आधा कबीगो। अब मुझे याद है इसलिए मुझे शायद तुम्हें लग रहा है कैसे ट्रिक्स है। तो आधा कबीगो, आ से आर्कियन, हाँ सबसे पहले, धा से धारवाड़, का से कुडुप्पा, वा से विंध्यन और गा से गोंडवाना। सबसे अंत में कौन आ रही है? गोंडवाना। तो गोंडवाना सबसे नवीनतम हो गई। ठीक है, तो गोंडवाना सबसे नवीनतम हो गई। गोंडवाना चट्टानी क्रम भारत में नवीनतम है। भारत की चट्टानी प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम प्रकार इस प्रकार है। देखो मैंने बताया ना, आधा कविगो। ठीक है, सबसे अंत में कौन है? गोंडवाना आ रहा है। दक्कन ट्रैप, टर्शियरी व क्वार्टरी उल्लेखनीय है। भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन जो है सबसे ज्यादा गंभीर कहाँ पे? तो मालवा के पठार में। नेक्स्ट, मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जिसमें चंबल नदी के उत्खात क्षेत्र भारत में मालवा पठार का चंबल नदी बाह्य क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब बात आती है हमारी जलोढ़ मृदा की। भारत सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबको पता है, बच्चे को पता है कि वो जलोढ़ मृदा है। हाँ, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा विस्तृत है, जिसका विस्तार देश के लगभग 43% भूभाग पर होता है। कितने परसेंट पे? 43%। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। एक बार पूरा पढ़ रही हूँ, आगे आने वाले सही क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। किसकी मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। 43% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इसमें पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। कौन कौन सा होता है? पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान ब्रह्मपुत्र, गोदावरी का मैदान और कावेरी का मैदान जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से बने हैं। कौन कौन सा मैदान बना है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, सब किससे बने हैं? जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? कल मैंने बताया था, ट्रिक के माध्यम से बताया था कि नहीं बताया था? तो अब बताओ इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? कमेंट में लिखो, क्या कमेंट में लिखो कि किसकी सहायक नदी है, बिना चीटिंग के। इतना तो याद ही होगा। चलो नेक्स्ट, इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। मैंने इसलिए इतना पढ़ा ताकि आने वाले क्वेश्चन इजीली हो जाए। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अरे जलोढ़ से और कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया इन्होंने, बट क्वेश्चन बने हैं, इसमें नहीं दिए होंगे, बात अलग है। काली मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे रेगुर भी कहा जाता है। हाँ ठीक है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटाश की प्रचुरता होती है। दोनों ही कथन सही है। ये मिट्टी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा में पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। हमेशा याद रखो, ये प्रचुरता आ जाएगा लिखकर कि क्या प्रचुरता होती है, तो नहीं, इनकी कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है। इसे बिना जुताई वाली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बिना जुताई वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये परिपक्व मृदाएं हैं तथा इनमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है, काली मृदा में जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो उच्च होती है। हाँ, ये भी ठीक है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? नहीं, अभी मैंने पीछे बताया ना कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, लावा मिट्टी पाई जाती है किसमें? अब यहाँ पे काली मिट्टी की बात होती है। अब लावा, क्योंकि ज्वालामुखी से जो निकल रहा है वो लावा मिट्टी है। ठीक है, और इसे हम किसे नाम से जानते हैं? लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो गया, रेगुर मिट्टी, अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आया था कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं।
तो वो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी मध्य प्रदेश की मालवा पठार, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा के बारे में बात करेंगे अब हम। कौन सा कथन सही है लाल मिट्टी के संदर्भ में? मृदा का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लाल मृदा में चूना, ह्यूमस, पोटाश होता है। वे छिद्रपूर्ण और उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाने वाली होती है। अब हम देखें कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है। अब इसमें मैंने पीछे बताया था ना कि लाल मृदा में चूना, ह्यूमस और पोटाश होता है, तो इन्होंने बोला है कि इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पाया जाता है और ह्यूमस और पोटाश की कमी होती है। तुमने देखा होगा ना, लाल आयरन से याद रखो, लाल आयरन और आयरन से याद करो लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पाया जाएगा लाल मिट्टी में और ह्यूमस और पोटाश की कमी होगी। ठीक है, इसकी संरचना जो है वो छिद्रमयी और भंगुर होती है। और इसका जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी? लाल और पीली मृदा। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करेंगे हम। निम्न से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, गलत, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि लाल मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लाल मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो पोटाश और ह्यूमस की कमी है और चूना, एल्यूमिनियम, लोहे की प्रचुरता है। ठीक है, वहीं अगर हम लेटराइट की बात करेंगे तो चूना जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। इसमें क्या है, इसका जो अध्ययन है वो किया था बुकानन ने। पहला स्टेटमेंट कि इसका अध्ययन जो प्रथमतः अध्ययन किया था वो बुकानन ने किया था। इसका नामकरण किया था लेटर ने। किसने किया था? लेटर ने। इसका अर्थ होता है ईट। ठीक, ये मृदाएं भीगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती है, लेकिन सूखने के उपरांत काफ़ी कड़कपन आ जाता है इनमें। इनकी विशेषता ये है कि इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र और शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाले सिलिकामयी पदार्थों के निच्छालन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट बना दिया जाए तो क्या तुम गलत कर दोगे? नहीं। इनमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। इन मृदाओं का विकास जो है मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। निम्न तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों से अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूने, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूने, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटैश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इनकी उर्वरता निम्न है किंतु उर्वरता के प्रयोग से इनमें मुख्यतः चावल, कहवा, रागी, गन्ने और काजू की खेती की जाती है। अगर हम बोलें कि लेटराइट काजू की खेती किस मिट्टी में होती है, तो लेटराइट काजू में काजू, चावल, रागी, कहवा की खेती के लिए उपयोगी है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या है? इसमें ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। मालाबार तटीय प्रदेशों में कौन कौन आएगा? महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, असम। अन्य भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का जो पात्र होता है वो इको मार्क का प्रतीक है। इको मार्क स्कीम के लिए प्रतीक या लोगों के रूप में मिट्टी के बर्तन को चुना गया है। हाँ, कुछ खास नहीं इसमें। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है? अपने यूपी में। काली मृदा जो है महाराष्ट्र में। लेटराइट मृदा केरल और असम में। लाल मृदा जो है तमिलनाडु में। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है कैसी? अम्लीय। अगर आप बहुत ज़्यादा यूरिया प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं ना किसान खेती में जो होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप यूरिया प्रयोग कर रहे हैं तो जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही यूरिया जमीन में रिस्क कर जाता है तथा नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित जल, दूषित पानी पीने से कैंसर और रसौलिया हो सकता है। आजकल तुम देखो मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को तुम देखोगे कैंसर सुनने में आ जाता है। पहले कैंसर बहुत बड़ी बीमारी थी, पर अब तो क्या है तो कहीं ना कहीं तो तुम सुनोगे, तुम आसपास में अपने सुन लोगे कि यार फलाने को कैंसर हो गया है ना। क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्षारीय मृदा की बात हो रही है, बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही। क्या कह रहा है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। अब लोगों को लगेगा जिप्सम होगा कि पाइराइट होगा, बट दोनों होगा। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए हम जिप्सम और पाइराइट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर तुम अभी हाल में देखोगे ना, हाल में ये क्वेश्चन आया है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये मृदा जो है वो राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, कर्ल, चोपन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है,
अब देखो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं और जल धारण करने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, ये बताया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन अभी फिर से आया था, है ना। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है, मृत्तिका की होती है, फिर गाद की होती है, फिर बालू की होती है। तुम बालू देखो ना, बालू पानी नहीं सोखता है, अगर तुम बालू को डाल दोगे ना तो नीचे बैठ जाता है, ना कि वो पानी सोखता है। पर जो मृत्तिका है वो पूरा अच्छे से पानी सोखती है, ठीक है। अब बात आ रही ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है, तो कार्बन की। खाद मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा जो रिच क्वांटिटी में होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन मतलब जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इन मृदाओं का विकास भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी हो, ठीक है। इन मृदाओं का विस्तार बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इन मृदाओं को पीट मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, मृदा अपरदन सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा, चंबल घाटी। अब मालवा और चंबल आ गया तो इसलिए चंबल को हम टिक कर रहे हैं, हम पीछे शायद मालवा को टिक करके आए थे, है ना। तो चंबल घाटी के क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश के तथा अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन द्वारा बाढ़ों के कारण 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में, ये डेटा कुछ मतलब नहीं खास, अब तो चेंज भी हो गया होगा, पुराना डेटा ही है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वे कौन से हैं, हमारे यहाँ जो मृदा है ना उसमें जस्ता की कमी है, जस्ता 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 के कारण फसलों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है तथा तेजी से विकास करते हैं। अब यही स्टेटमेंट मैं बना दूं कि अगर जस्ता की कमी है तो क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी या बढ़ेगी, तो जस्ता के कारण फसलों की जो रोग से प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, ना कि घटती है, ठीक है। ह्यूमस क्या है, तो जैविक कोलाइड है। ह्यूमस क्या है, देखो आरओ क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आरओ क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाते हैं। तो ह्यूमस क्या है, जैविक कोलाइड है। ये विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे गोला सही पे गोला बनाने की अनुमति लेंगे आप सब। जलोढ़ यूपी, रेगुर महाराष्ट्र, लेटराइट केरला, लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़। कौन सही सुमेलित है, अभी देखो यहाँ पे मैंने बनाया सही, यहाँ पे नहीं था। जलोढ़ मृदा जो बात हो रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता बता रहा है, पर अभी हम पीछे क्या पढ़ कर आए थे कि कमी होती है ना कि अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी के बारे में बोल रहे हैं अत्यधिक निक्षालन से बनी है, हाँ ठीक है। लेटराइट मिट्टी के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे पोटाश की अधिकता और तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, हाँ। और काली मिट्टी किससे संपन्न होती है, लोहे से संपन्न होती है। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है, अब बताइए सही क्रम क्या है। अगर आप कालानुक्रम में लगाएंगे तो सही क्रम क्या हो सकते हैं। अरावली प्रोटेरोजोइक काल में है, प्रोटेरोजोइक। पूर्वी घाटी जो है वो मेसोजोइक, दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस, और हिमालय जो है नियोजोइक। अच्छा वैसे हालांकि आता नहीं, बट तुम ऐसे कर सकते हो कि जो हिमालय वो तो अपना नया है, हाँ। अगर अरावली से कंपेयर करेंगे तो हिमालय को एज अ न्यू माउंटेन माना जाता है, तो ये न्यू से रिलेट कर लो, हाँ। अगर हमें हिमालय का पता होता तो क्या हम लगा पाते, 4 को अगर हम अंत में करेंगे, हाँ तो हम लगा पाते। अगर हम 4 को अंत में करते तो 4 तो यहाँ पे अंत में हो गया। सबसे पहले कौन, हमें पता है कि अरावली सबसे पहले आई हुई है, तो अरावली हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये एक तो मुझे ये सब कभी याद भी नहीं होता है, सच बताऊँ तो अरावली सबसे पुराना, तो अरावली को पहले कर दो, ठीक। फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप। अब तुम्हें 2 में कन्फ्यूजन होती, पर तुम्हें ये पता है सबसे पुराना अरावली और सबसे न्यू हमारा हिमालय है, तो 1 सबसे पहले आएगा, 4 सबसे अंत में आएगा, तो तुम्हारा आंसर ही निकल आता। अगेन पीटी क्रैक करने के लिए ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये मैं याद करा सकती हूँ, इस पे मेरा कमांड है, मैंने इस पे नोट्स में बनाए थे अपने। 1 मिनट में अपने नोट्स खोल लेती हूँ ताकि मैं इजीली बता पाऊँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। तो सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, ठीक है। उकाई जो है तापी पे, मैंने बताया था ना कल कि उई माँ, ताप लग रहा है तो उई माँ, तो उई माँ से कर लो उकाई, ठीक है। बाण सागर है सोन नदी पर, है ना। सोने का बाण चलाओ, सोने का बाण चलाओ यार, सोने का बाण चलाओ, सोने का बाण चलाओ। रावी नदी थीन परियोजना रावी नदी पे है, थीन परियोजना रावी नदी पे है। अभी मैं आगे चलते तो पूरा रटवा दूंगी। परियोजनाएं और नदियां हैं यहाँ पे।
तो नागार्जुन, नाग से रिलेट करेंगे हम, कालिया नाग वाला, और किसने मारा था? कृष्ण जी ने मारा था। तो कृष्णा नदी पे कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है। इंदिरा गांधी नहर किस पे है? व्यास परियोजना पे है। ऊपर जाके देखोगे ना तुम नॉर्थ में, तो ये इंदिरा गांधी नहर तुम्हें आराम से दिख जाएगी वहाँ पे परियोजना, और यहाँ पे नदी है। पोचमपाद गोदावरी पे है, पोचमपाद गोदावरी पे है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर तुमने फील किया होगा, जो सरदार लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा नरम दिल स्वभाव के होते हैं, है ना, अरे पाजी पाजी करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो सरदार जो है वो नरम स्वभाव के होते हैं, सरदार नरम स्वभाव के होते हैं। अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो लिखते चला करो इसको, है ना, ट्रिक्स वहाँ पे लिखते चलो वाईक्यू वाली बुक में। इससे क्या होगा ना कि तुम इजीली याद कर पाओगे उसको, कितना ही माइंड में जाएगा वो चीज़ें। तो इससे अच्छा है कि लिखते चलो। कौन सा सुमेलित नहीं है? अगेन नाग से कृष्णा के रिलेट करेंगे तो कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। सरदार नरम दिल के होते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। गांधी चंबल जो है, गांधी सागर जो चंबल नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना किस पे है? कर्नाटक में है। घाट प्रभा कर्नाटक में। उकाई गुजरात में है। पर उकाई परियोजना कौन सी नदी पे है? तापी। मैं बताया था ना, ऊपर बताया था ताप लग रहा है, तो तुम उकाई कर लो। कहाँ गया ये तापी, ठीक है, भूलना मत, दोबारा दिखा दिया ताकि तुम्हें याद हो जाए ये चीज़ भी। हीराकुंड बांध उड़ीसा पर है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। अच्छा, कोयना गुजरात मत मार के आ जाना, हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि कोयना गुजरात है और कोयना महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट, रिहंद परियोजना किस पे है? रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, इजी है। माता टीला, माता बेटा, माता बेटा, बेतवा को हमेशा बेटा से कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो माता माता बेटा, माता बेटा, माता बेटा। पोचमपाद गोदावरी, गोदी किसकी बड़ी थी? किसकी गोदी बड़ी थी? इसकी गोदी बड़ी थी, उसने किसको बैठाया था? कल मैंने बताया था ट्रिक, याद करो, याद है कि नहीं याद है? अब यहाँ से अगर लगाना चाहते हैं हम कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, तो बी का 4, बी के 4 पे गोला बनाओ। बी का 4, 2 ही तो है, इन 2 में से तुम्हें एलिमिनेट करना है। और तुम्हें बताया था मैंने माता बेटा, तो माता बेटा ढूंढो, बेतवा। डी का 2, डी का 2। अच्छा, ये लोग भी बहुत चालू, इजी वाले दोनों में दे दिए हैं, है ना। बाकी पोचम बात तुम्हारा गोदावरी पे अगर किसी को पता होता तो निकाल देता, सी का 1, ऐसे, है ना। अब ये तो करंट का क्वेश्चन है, हम स्किप कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? तो हीराकुंड बांध जैसा है जो विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है। कैसा बांध है? मानव निर्मित बांध है। दो राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना संबंध में समझौते पर स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सी नदियों के नाम है? राज्य कौन कौन से हैं? तो ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो केन और बेतवा। केन बेतवा अभी हाल में चर्चा में भी था, है ना, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बेतवा नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है? तो राजघाट बांध है। ये जब मैं यूपी पढ़ाऊंगी ना, यूपी स्पेशल वे में, यूपी के पीवाईक्यू भी सारे करवाऊंगी तुम्हें, तो मैं तुम्हें पूरा मैप दिखा के रटाऊंगी। मैंने यूपी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा की है, यूपी के मैप में अच्छे से करा दूंगी, परेशान मत होना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे था ना कि राजघाट बांध किस पे? बेतवा नदी पर। तो जो राजा बेटा है ना, ऐसा कर लो कि राजा बेटा, माता का राजा बेटा, हाँ, माता का राजा बेटा। रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी पर अवस्थित है। रणजीत सागर रावी नदी पर, रणजीत सागर परियोजना रावी, रा से रणजीत, रा से रावी, ठीक है। जल प्रताप और अवस्थिति फिर से। कुचकल जल प्रताप कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बरेही पानी उड़ीसा में है, बरेही पानी उड़ीसा में है, बरेही पानी उड़ीसा में है। नोकलिकाई मेघालय में है। केवटी और क्यूटी एक ही है, बहुत लोग घूमने भी शायद गए होंगे एमपी में, तो एमपी में है। सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो भाखड़ा नागल कहाँ पे है? झेलम, गलत। भाखड़ा नागल हमेशा सतलज में है। ये तो इजी है, सतलज नदी पर बांध, सतलज नदी पर है। ये भी शायद सबको याद रहता होगा, भाखड़ा नागल वाला, है ना। सब लोग भांगड़ा करेंगे, ऐसा कर लो, है ना। सब लोग, सत लोग नहीं, सब लोग, साथ सब कर लो। सब लोग भांगड़ा करेंगे, सब लोग क्या करेंगे? भांगड़ा करेंगे। करो भांगड़ा सब लोग। उकाई मतलब उई माह ताप लग गया, ठीक है। पोंग व्यास, ठीक है। सरदार सरोवर तुम्हारा, सरदार कैसे होते हैं? नरम दिल के होते हैं, तो ये भी ठीक है। आ गया। शबरीगिरी परियोजना कहाँ पे है? केरला में है। वैतरणी परियोजना महाराष्ट्र में है। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पाप नाशम परियोजना तुम्हारी तमिलनाडु में है। तुम मिल तेरे सारे पाप नाश कर दूंगा मैं, तुम मिल तेरे सारे पाप नाश कर दूंगा मैं, तुम मिल सारे पाप तेरे नाश कर दूंगा, ठीक है। देखो याद हो गया ना, तू मिल तेरे सारे पाप नाश कर दूंगा। देखो तुम्हें लग रहा होगा कैसे कैसे याद होगा, पर जब तुम पेपर में 4 ऑप्शन देखोगे ना, तुम टिक ही तो लगाना है यार, तुम्हें मैचिंग ही तो करनी है तुम्हें। अगर तुम्हें याद होता कि तू मिल तेरे सारे पाप नाश करने वाला हूँ, तो डी का 4 हो गया, तो 2 तुम ऐसे ही हट गए, है हट गए कि हट गए।
अब शबरीगिरी परियोजना केरल में है, वैतरणा वाला जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, कौन सा सही सम्मिलित है? हाँ, सही उत्तर बताना है। तो रिहंद बांध जो है सोन नदी की सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। मैंने कल ही बताया था ना, हीरा बहुत महा महंगा है, ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने शायद। तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पे है। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो डी। 1 2 3 4 सारे सही हैं। कल ही सारा बता के आए तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें याद होगा सारा आंसर। नेक्स्ट, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समय सम्मिलित नहीं है? तो नगर परियोजना और अवस्थिति। तो घाट प्रभा नगर परियोजना कहाँ पे? कर्नाटक में है। उकाई कहाँ पे? गुजरात में है। और नीरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। जवाई राजस्थान में है। नीरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नीरा महाराष्ट्र में नीर, पानी, समुद्र, ऐसा करके कुछ कर लो, है ना, रिलेटिव तो करना है तुम्हें। नेक्स्ट, जवाई कहाँ पे? राजस्थान में है। परियोजना और नदियाँ बता रहे हैं। तो उकाई, ओई, माँ, ताप लग गया। जायकवाड़ी से कर लो कबाड़ी। हाँ, कबाड़ी, जायकवाड़ी से कर लो तुम कबाड़ी, जायकवाड़ी, कबाड़ी। तो कबाड़ी की भी क्या? गोदी, झोली। कबाड़ी की भी क्या होती है? गोदी है, फिर झोली बड़ी होती है। अभी तब सारा कबाड़ भर लेता है वो, है ना। तो मयूराक्षी क्या है? अम्बी नदी पर है। मयूराक्षी क्या है? अम्बी। ऐसे कर लो तो जो माँ अम्बे है उनकी जो आँखें हैं वो मयूराक्षी है। मयूराक्षी। अगर कभी अभी मैं कभी दिन पर्यावरण पढ़ाऊँगी तब तुम देखना, मुझे मस्त पढ़ाऊँगी। तो आम्बी क्या है? आम्बी नदी पे कौन सी है? मयूराक्षी परियोजना है। योजना और राज्य फिर से है। मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। रिहंद अपने यूपी में है। कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। इनमें से सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल। सब लोग भांगड़ा करेंगे। सतलज याद आ रहा है? सुमिलित नहीं है। सरदार का नरम दिल, ठीक है। तिलैया बांध कहाँ पे है? कोनार नदी पर नहीं है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है ना। तो बराबर बराबर तेल बांटो। बराबर 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 तेल बांटो। ये जान लो, तुम भी ना पेपर में हेल्प करेगा ना तब तुम्हें मुझे याद आएगी तुम्हें मेरी, है ना। तो लैया बांध कहाँ पे? बराकर नदी पे। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। कृष्ण जी ने नाग को मार दिया था, कालिया वाले नाग को, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया कोटेश्वर, है ना। ईश्वर ही तो भागीरथी को लेकर आए थे ना। भागीरथी ईश्वर से जाके लेकर आए थे, याद है? कुछ ऐसे कुछ याद कर लो। कोटेश्वर, भागीरथी, है ना। सही सुमिलित है कौन सा? तो ए सही सुमिलित है। 2 3 4 ये सारे हैं। अब इडुक्की को बोल रहा था कि यहाँ पे तापी शक्ति ग्रह है, नहीं, ये जल विद्युत परियोजना है ना कि ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है। सबरीगिरी तुम्हारी जल विद्युत है। घाट प्रवाह सिंचाई वाली है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी जो है पेरियार नदी पर है। ये जो पेरियार नदी को महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बांध से ना, ये क्या करती है? बांध से जल विद्युत बनाती है, ठीक है। सिंगरौली लघु, अब देखो यहाँ पे आगे फिर आगे आयोग ने नशा किया और स्टार बन के क्वेश्चन आ गया है। 2017 में ऐसा क्वेश्चन है आरो का। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये है एमपी तथा उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है। तो इन्होंने एमपी बिहार दोनों दे दिया, तो इंसान क्या ही मरेगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी में है। हाँ, यूपी में है। गोविंद को ही रिहंद परियोजना भी कहते हैं और गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे यूपी में। ये बांध जो है इसके पक्ष भाग में एक कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है। ये यूपी के स्पेशल क्वेश्चन में आता है कि गोविंद झील कहाँ पे है, गोविंद सागर झील। किससे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को। एडन नहर जो है वो पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है और इसे दामोदर नदी से निकाला गया है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले देश कौन से हैं? राज्य कौन से हैं, सॉरी। तो ये है तुम्हारे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? नागार्जुन नाग ने किसने मारा था? कृष्णा जी ने मारा था। सोइल नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे? गुजरात में। कल्पसर परियोजना, कल्पसर।
कहाँ पे है? गुजरात में है। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से किस का एक से अधिक राज्य को प्राप्त है लाभ? तो चंबल घाटी परियोजना ऐसी परियोजना है जिसको एक से अधिक है, हाँ, लाभ जो है इसको किसे किसे है? तो यहाँ पर गांधी सागर बांध एमपी, राणा प्रताप सागर राजस्थान और कोटा और जवाहर सागर बांध जो है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम से है। तुलबुल से ऐसे ऐसे कर लो कि चुलबुल, चुलबुल पांडे, हाँ, तुलबुल हो गया तुम्हारा चुलबुल पांडे। देखो कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, तुम कैसे कर लो चुलबुल पांडे। और चुलबुल पांडे तुमने अगर मूवी देखी होगी तो पूरी मूवी में खाली वो झूलता ही है बंदा, अपना शरीर झुलाएगा, अपने हाथ झुलाएगा, ऐसा करके इमेजिन कर लो उसको। तो झेलम नदी, झूलने से कर लो झेलम नदी। या फिर ऐसे कर सकते हो कि चुलबुल पांडे ने सबको झला के रख दिया था, है ना, सब झेल गए थे उसके आते ही। पूरा क्या था, लालगंज, तो लालगंज वाले पूरे झेल गए थे। और तुलबुल जो परियोजना सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी पर है। ठीक है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? तो दिनशा जे दस्तूर ने किया था। माला तंत्र को प्रस्तावित किया था इसने। ये बहुत पुराना क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अब आना चाहिए, बट हो सकता है। कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो अगेन फूक के बनाया, तो फिर ऐसा नहीं, मैं ऑनलाइन बोलती हूँ, ऐसा कुछ सीन हो जाए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन है? हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, हरिके बैराज। ये बैराज जो है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। ये नहर राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में बहती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसी किसकी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। परियोजना और अवस्थिति, तो क्या तुम ऐसे लगा सकते हो? चलो मैं ऊपर नहीं दिखा दी। देखो, नागार्जुन किससे है? कृष्णा, कृष्ण जी ने नाग को मार दिया था, तो डी का 1 ले, एक ही बार में हो गया यार, ये तो था इजी। तो भाखड़ा, सब लोग भांगड़ा करेंगे, सतलोग भांगड़ा करेंगे। हीराकुंड, हीरा महा महंगा है। इडुक्की पेरियार, नागार्जुन, कृष्ण जी ने नाग को मार दिया। दुलहस्ती, दुलहस्ती कहाँ पे? चेनाब। दुलहस्ती बांध कहाँ पे है? चेनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पर है। उकाई, उई माँ, ताप लग गया। और तवा क्या है? तवा तवा पे है। तवा बांध कहाँ पे? तवा नदी पर है। ठीक है, अब ऐसे तुम कर सकते हो, जैसे चंबल है ना, चंबल में जो डाकू हैं नेहरू और गांधी रहते थे, ऐसा कर लो। ठीक है, नेहरू और गांधी। और चंबल जो ये है ना, वो एमपी राजस्थान दोनों लाभान्वित है चंबल नदी घाटी परियोजना से। और यहाँ पे जो मैं बताई हूँ डाकू, नेहरू और गांधी, तो गांधी सागर, जवाहरलाल नेहरू बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये सब यहीं पे ही है। ठीक है, एक कहानी बता रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो कि यार ये गांधी सागर बांध और जवाहरलाल बांध और राणा सागर बांध कहाँ पे है, तो चंबल पे ही है। ठीक है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? ये तो अब कोई मतलब नहीं इसका। अब देखो, भाखड़ा नागर निम्नलिखित में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब तुम बताओ किसी किसके पे बता के आई मैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, भाखड़ा नागर परियोजना किसी किसकी है? सब लोग भांगड़ा करेंगे, किसी किसकी है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। गलत तो नहीं होगा अभी? रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अभी मैं बताई हूँ तुम्हें, अभी मैंने पीछे बताया था कि नहीं बताया था कि जवाहरलाल सागर बांध, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध सब कहाँ पे थे? चंबल नदी घाटी पर परियोजना पे थे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, लगाओ। जवाहर सागर बांध तुम्हें मिल गया राजस्थान में, नागार्जुन सागर तुम्हें मिल गया आंध्र प्रदेश में, शिव समुद्रम कर्नाटक में, और गांधी सागर में मिल गया मध्य प्रदेश में, है कि नहीं? अभी पता है तुम्हें चंबल में मैं बताया तुम्हें, चंबल से कौन, चंबल जो घाटी परियोजना है, चंबल घाटी जो परियोजना है वो एमपी प्लस राजस्थान, इन दोनों को लाभान्वित करती है। ठीक है, तुम्हारा हो गया, राजस्थान में तुम्हारा हो गया जवाहर और एमपी में हो गया तुम्हारा गांधी सागर बांध। नेक्स्ट, जलाशय और सूची। भद्रा, आओ तुम्हारा नाटक मत करो, तुम्हारा भद्रा तो उतारूंगी मैं। कर्नाटक से क्या है? नाटक, नाटक मत करो, तुम्हारा भद्रा तो मैं उतारूंगी, पक्का उतारूंगी। ठीक है, तमिल से हम क्या हमेशा करते हैं? तू मिल तुझे भवानी बना दूंगी, तू मिल तुझे भवानी बना दूंगी। ठीक है,
और गांधी सागर बांध हमेशा मध्य प्रदेश में, अभी पीछे बताया क्या है। राणा प्रताप सागर बांध जो तुम्हारा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? ये तो करंट का क्वेश्चन है, हुआ है तो हो चुका ना। सम्मिलित नहीं है। नांगल बांध कहाँ पे? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नदी पर नांगल दे दिया है। लग रहा है इसको हमारी ट्रिप पता चल गई थी कि हम लोग सब लोग भांगड़ा कर रहे हैं मिलकर। सरदार कैसे होते हैं? नरम होते हैं। नागार्जुन कृष्णा याद करा दी हूँ। तब में हीरा कहाँ है? हीरा महा महंगा है। प्रायद्वीपी भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपी क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। हाँ सही है। एक मिनट पानी पी लो, बहुत प्यास लग रही है। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो वो चेनाब नदी पर है। किस पर है? चेनाब नदी पर। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट, कालपोंग जलविद्युत परियोजना किस पर है? तो वो अंडमान निकोबार में है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? केरला में है। मंगलम भगवान विष्णु केरला में है, ठीक है। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना है। पोंग बांध का कौन उपयोग करता है? पोंग बांध के जल का उपयोग करता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट, नदियाँ और बांध। बेतवा माता बेटा, हीरा महामहंगा, गांधी सागर पीछे बताया चंबल में है, और ताप्ती काकरापारा। ताप्ती नदी पर कौन सा है? काकरापारा बांध कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर है। ये अभी नया आया शायद, अभी इससे पहले काकरापारा नहीं आया था ना। तो काकरापारा कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे है। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना किस पे स्थित है? तो बाण सागर किस पे है? सोने का बाण चलाइए। सोने का बाण, ऐसा वैसा बाण मत मारिए। अगर आप बाण मार रहे हैं हमें तो सोने का बाण मारिए, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो डी, इसमें बीच पिछा रखा है, छोड़ो। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था कहाँ पे? हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाने हेतु फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था। अब ये पुराना क्वेश्चन आएगा भी नहीं। पोचमपात सिंचाई परियोजना किस स्थित है? गोदावरी नदी पर। पोचमपात जो है वो पोचमपात सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट, बकिंगम नहर का मुख्य कार्य क्या है? नौका गमन करना। बांध और नदी। हीरा महामहंगा, बराबर से तेल लगाओ, सरदार नरम होते हैं, नागार्जुन कृष्णा। क्वेश्चन तुम देखो कितने रिपीट होते हैं, फिर तुम कहते हो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे? यही सारे होते हैं। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें, क्यों? तो बड़े बांध, अच्छा इन्होंने शायद इसका भी वही तो किसी ने एक से अधिक विकल्प सत्य थे, इसलिए इन्होंने स्टार बना दिया इस पर। हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? तो मंगला बांध। मंगला बांध ऐसा है जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कोल बांध परियोजना निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। कोल बांध का निर्माण किस पे हुआ है? सतलज नदी पर हुआ है। कृष्णा का तुम्हें पता है, नागार्जुन पे, नरम, सरदार, गोदावरी, वो चंपात परियोजना पे। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सतलज नदी पर किया गया है। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मलमपुझा बांध जो है मलमपुझा नदी पर अवस्थित है। आरो क्वेश्चन देख रहे हो 17 का, इस बार क्वेश्चन कैसे आए थे? इतने इजी आ गए थे कि सभी ने टॉप कर दिया, मुझे लग रहा है इसमें, है कि नहीं? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। खनिज संसाधन। कोयला। कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक जो है वो कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। कथन सिर्फ 2 सही है, ये वाला। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि धारवाड़ चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है। इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। गोंडवाना संस्थानों में देश के 98% कोयले की प्राप्ति होती है। वहीं अभ्रक जो है वो कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अपितु खनिज बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने बताया था धारवाड़ जो किससे प्रसिद्ध है? खनिज से प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों में बहुत दूर अवस्थित है? कौन कोयला क्षेत्र में बहुत दूर अवस्थित है? तो भद्रावती, कर्नाटक में है भद्रावती। ये भारत के लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में बहुत दूर अवस्थित है कोयला क्षेत्रों से, ठीक है।
निम्नलिखित खदानों में से किस एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? तो बैलाडीला। बैलाडीला जो है वो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से लौह धातु प्राप्त करता है। बैलाडीला क्या है? ये लौह खान भारत सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह खान है। कैसी है? मशीनीकृत लौह खान है। ये खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम लगाना है। अब अगेन देखो यहाँ पे क्वेश्चन, तुम्हें सब कुछ याद होना जरूरी नहीं है। अब देखो पूर्व से पश्चिम, मैंने कहा हमेशा एरो बनाने की आदत डालिए। तो पूर्व से पश्चिम ऐसे जाएंगे। तो सबको पता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं, इसमें से रानीगंज, बोकारो, आदिलाबाद कुछ भी पता है तो भी क्वेश्चन आराम से हो सकता था। रानीगंज पश्चिम बंगाल है तो तुम रानीगंज को पश्चिम बंगाल तो एक तरफ कर दो, ठीक। फिर झारखंड, बोकारो झारखंड, अगर तुम्हें पता होता कि बोकारो झारखंड में है तो तुम झारखंड लगा सकते थे। विश्रामपुर तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, तुम छत्तीसगढ़। फिर आदिलाबाद तेलंगाना में है। तो ऐसे अब मैं तुम्हें याद करा देती हूँ। देखो ऐसे रानी, तो जो तुमने सुना होगा ना बंगाल में सुना था ना, बोलते हैं यार बंगाल की लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। तो ऐसा कर लो कि बंगाल की लड़कियां एकदम रानी जैसी दिखती हैं, एकदम बंगाल की लड़कियां कैसे दिखती हैं? रानी जैसे दिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड में क्या है? बोकारो से हम रिलेट करेंगे बेकार, है ना। बेकार है, झाड़ कर फेंक दो, है ना। बेकार है या तो फिर झाड़ में फेंक दो, ये सब बेकार है, झाड़ में फेंक दो। बंगाल की रानी, ठीक है, बंगाल की रानी झाड़ कर फेंक दो, बेकार है। विश्रामपुर 36 बार, 36 बार का है, थोड़ा विश्राम भी किया करो। 36 बार कहा है, थोड़ा विश्राम भी किया करो। और आदिलाबाद तेलंगाना, अब ये थोड़ा सा अजीब है बट कोई आदिल नाम का लड़का मान लो तेल लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आदिलाबाद तेलंगाना हो गया। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो वो दामोदर घाटी में पाया जाता है, ठीक है। दामोदर घाटी में लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र भारत के राज्य हैं। रणजीत घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। तंदूर कहाँ पे? तेलंगाना में। ताजा तंदूर, ताजा तेलंगाना, ताजा तंदूर, ताजा तेलंगाना। वरोरा कहाँ पे? वरोरा महाराष्ट्र में है। ललमटिया कहाँ पे है? झारखंड में है। ललमटिया कहाँ पे? झारखंड में है। अगेन ललमटिया, मट्टी को झाड़ दो, मट्टी को झाड़ दो। अगेन कोयला खदान भारत के राज्य। झिलमिली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। झिलमिली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। करणपुरा कहाँ पे है? झारखंड में। करणपुरा कहाँ पे? झारखंड में। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में है। सोहागपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सोहागपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? लिग्नाइट का, लिग्नाइट कोयले का। तो लिग्नाइट कोयले को बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये लिग्नाइट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है नवेली। हाँ, नवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु पुडुचेरी में विस्तृत है। लिग्नाइट कोयले के भंडार शीर्ष कौन कौन से हैं? तमिलनाडु। अच्छा, ये अब शायद डेटा चेंज हो गया होगा, एक बार खनिज वाला डेटा रिपोर्ट आती है ना, उसमें से देख लेना इसको। कोयला क्षेत्र अवस्थिति कहाँ की है? माकुम कहाँ पे है? असम में है। नामचिक कहाँ पे? नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुण का नाम क्या था? अरुण का नाम चिक था, ऐसा क्या कर सकते हैं? अरुण नाम चिक, ठीक है। गिरिडीह कहाँ पे है? झारखंड। हमेशा हम झाड़ को झाड़ से रिलेट करेंगे, बाकी हम उससे रिलेट कर कहानी बना लेंगे। अगेन, गिर गया है क्या? झाड़ कर खड़ा हो जा। गिर गया है क्या? झाड़ कर खड़ा हो जाओ। सोहागपुर मध्य प्रदेश। कोयला क्षेत्र अवस्थिति कहाँ पे है? तालचेर महानदी। तालचेर कहाँ पे? महानदी में। करणपुरा दामोदर घाटी। सिंगरौली सोन नदी। सिंगरेनी गोदावरी घाटी। देखो सिंगरौली और सिंगरेनी में कंफ्यूज मत होना। सिंगरौली जो है वो सोन घाटी में है और सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित किससे रहा है? तो कोयला की खोज से रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र और राज्य हैं। राजमहल कहाँ पे है? झारखंड में। सोहागपुर मध्य प्रदेश में। सोहागपुर देखो कितनी बार आ रहा है। विश्रामपुर 36 बार का है, विश्राम किया करो। 36 बार का है, विश्राम किया करो। और पश्चिम बंगाल की रानियों का तो कोई जवाब नहीं, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने बताया ना। अरुण का नाम चिक है। अरुण का नाम क्या है? चिक है ना। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लोहे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। आ जाओ आगे। ये वाला नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम सॉरी। अच्छा, ये भी कभी कभी नाटक करने लगता है ना। अरे क्या हुआ यार इसको? हाँ चलो, अब शुरू करते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार इतना है। ये कोई मतलब नहीं है, पुराना डेटा हो चुका है अब। डी वो क्वेश्चन था। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया के जो कोयला भंडार सर्वाधिक है।
अभी भी मैं बोलूँगी खनिज रिपोर्ट एक बार देख लेना, तब तुम कुछ सारा याद करना, ऐसे मत याद करना, ठीक है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। ये भी डाटा चेंज होता है, देखो ये 2020-21 का डेटा है, तो इसको कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। ये भी डेटा पुराना हो चुका है, ये भी पुराना हो चुका है। जो डेटा पुराना है उसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, हम ये याद कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोयला उत्पादक क्षेत्र और खदान कहाँ की? दामोदर घाटी, बराकर नदी पर, बराकर खदान पे है, बराकर खदान। सोन घाटी, उमरिया। गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, अभी पीछे आया था सिंगरेनी, गोदावरी घाटी। और महानदी तालचेर, महानदी तालचेर। कोयला क्षेत्र और राज्य हैं कर्णपुरा झारखंड, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़ शायद बहुत ईजी है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ सबको पता होता है ये। जयंती झारखंड, विश्रामपुर 36 बार का है, विश्राम किया करो। तालचेर उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल की रानी का तो कोई जवाब ही नहीं है यहाँ पे। अगेन, कौन कोयला क्षेत्रों में से कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है? दामोदर घाटी में कौन अवस्थित है? बताओ फटाफट, 1 और 2, झरिया और रानीगंज। कौन कौन? झरिया और रानीगंज, ये दोनों ही दामोदर घाटी में अवस्थित है। जबकि सिंगरौली और सुहागपुर कहाँ पे है? ये सोन नदी घाटी में है, सोन घाटी में है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा प्रधान स्रोत कौन है? कोयला है। लॉ की बारी आ गई, अब फटाफट देखो। डल्ली राजहरा कहाँ पे है? तो डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। हाँ, अब ऐसा कर सकते हो, 36 बार का है, विश्राम कर लिया करो थोड़ा सा। हाँ, तो 36 बार खाया, डली मत खाया करो। डली समझ, सुपारी, पान सुपारी। तो 36 बार कहा है तुमसे कि डली मत खाया करो। हाँ, 36 बार मैं बोल चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें सुनना नहीं है, बाबू की बात माननी नहीं है इनको। बाबू बनेंगे पीसीएस अधिकारी, कोई बात नहीं, मान लेंगे कभी ना कभी तो। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। नोवा मंडी झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में है। आगे आएंगे, अभी अगेन डेटा वाली रिपोर्ट हम छोड़ देंगे इसको। निम्नलिखित में किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? कहाँ पे लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? तो अपने यूपी में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रमुख भंडार कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, ये सब है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है। वर्तमान में देखो इसमें बोल रहे हैं कि बैलाडीला में लौह इस्पात प्रसिद्ध खाने तो हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले में है ये एमपी में नहीं है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। अब इसको 36 से ही रिलेट करेंगे। तो 36 बार कहाँ है? बैलाया मत करो। बैलाया मीन्स हमारे यूपी में बोलते हैं कि बैल हो ना, बैल, तो बैल का बैलाना वैसे कर सकते हैं कि बैलाया मत करो। तो 36 बार कहा है कि बैलाया मत करो। केमानगुडी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सिंहभूमि झारखंड में। मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उद्योगों में उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है? भद्रावती। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, देखो ये रिपीट है। सामने बैठे हो तब तो तुम्हें दिख रहा होगा ना कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगेन, बादाम पहाड़ उड़ीसा, डल्ली 1000 बार कहा है कि डली मत खाया करो। 36 बार कहा है डली मत खाया करो। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नोवा मंडी झारखंड में है। नोवा मंडी झारखंड में है। नोवा मंडी झारखंड में। भद्रावती, केमानगुडी, भिलाई राजहरा, भिलाई राजहरा, भिलाई राजहरा। राजा हमेशा भला ही चाहता है, जो राजा है हमेशा भला ही चाहता है, ठीक है। गुरु महिसानी कहाँ पे? जमशेदपुर। गुरु महिसानी जमशेदपुर। गुआ कुल्टी आसनसोल में है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला 36 बार का है, बैलाया मत करो। चिकमगलूर, चिकमगलूर, चिकमगलूर तो कर्नाटक में है। हाँ, तो ऐसे करो, चिकमगलूर को करो लंगूर, चिकमगलूर लंगूर, है ना। नाटक मत करो, लंगूर हो क्या? नाटक मत करो, लंगूर हो क्या? एक नंबर के नाटक मत करो, लंगूर हो क्या? देखो अगर मैं ऐसे बार बार नहीं बोलूँगी ना तो तुम्हें लगेगा इतने सारे टर्म से कैसे याद होंगे। और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें मैं समझा दूँ, इसमें रटने ही पड़ेंगे कौन कहाँ पे है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ तो तुम्हारे मुँह में वो अब दिमाग में चला जाएगा। जब तुम्हारे 4 ऑप्शन तुम्हें सामने दिखेंगे ना तो तुम टड़ाक से तुम मारोगे ना टिक, तब तुम्हें समझ में आया कि हाँ इसकी अहमियत क्या थी। मयूरभंज उड़ीसा में है। तो मयूर क्या है? मोर। मयूर क्या है? मोर है। तो मयूर उड़ गया। हाँ, मयूर जो है वो उड़ गया। सिंहभूमि झारखंड में है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो बैलाडीला। बैलाडीला जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। पीछे बताया गया है छत्तीसगढ़ में है, बैलाया मत करो। सबसे बड़ी मशीनी खान है वो, ये भारत में सबसे बड़ी मशीनी खान है, ठीक। निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? अगेन COD दोनों से छोड़ देते हैं। राउल किला इस्पात कहाँ पे है? तो ये क्योंझर में है, क्योंझर में है। अब आता है तांबा। देखो तांबे के क्षेत्र है और राज्य है। चंद्रपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हासन कहाँ पे? कर्नाटक में है। खम्माम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में। खेतड़ी बहुत बार आएगा, देखना पीछे।
निम्नलिखित किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान में तांबा का बहुत अधिक भंडार है। बट अभी भी मैं कह रही हूँ कि रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा तुम्हें। सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो रंगपो प्रसिद्ध है तुम्हारे तांबे के लिए। अगेन बॉक्साइड आता है, रिपोर्ट छोड़ देंगे हम। एल्यूमिनियम हरी धातु है क्योंकि वे लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। गलत, आर गलत है। एल्यूमिनियम जो है हरी धातु तो है क्योंकि उसकी जो रिसाइकलिंग दर है वो उच्च है। हाँ, जो जो रिसाइकिल करते हैं वो उसकी जो रेट है वो उच्च है, जिसमें कम ऊर्जा की खपत होती है। नेक्स्ट, अभ्रक। बस भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है। अगेन ये पुराना डेटा है तो मैं इसको तुम्हें करना पड़ेगा आगे। कौन अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश जो है अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। भारत सबसे बड़ी अभ्रक मेखला कहाँ पाई जाती है? तो हजारीबाग में पाई जाती है। ये डेटा पुराना है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस में है? तो जस्ता में। जस्ता राजस्थान का जो ना लगभग एकाधिकार है। अच्छा वो करते हैं उत्पादन इसका, जस्ते का। मैग्नीज में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो अगेन पुराना डेटा हम नहीं छोड़ देंगे इसको, ये करते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। और कोरापुट बॉक्साइट के लिए। राज्य और खदान सही नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं है पे टिक करेंगे, गोला बनाएंगे मतलब। तो दंतेवाड़ा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है ना। 36 बार का है, दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। हाँ, 36 बार का है, दांत तोड़ देंगे, बहलाया मत करो। सब एक बार में रिलेट हो गया कि नहीं? नोवामंडी झारखंड, सुंदर कर्नाटक, बैलाडीला छत्तीसगढ़। देखो मैं बताया ना, बहलाया मत करो, 36 बार का है, दांत तोड़ देंगे। तो जब तुम्हें यहाँ तुम्हें टिक लगाओगे ना, तब तुम्हारा जो मन प्रफुल्लित होगा ना, तब तुम मुझे आके थैंक यू लिख देना कमेंट में कि मैम बहुत मज़ा आया मुझे। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यार राजस्थान हमेशा ही अभी भी है, अब चेंज हो गया तो बात अलग है, काफ़ी लंबे समय से राजस्थान है इसमें। कौन आधात्विक खनिज नहीं है? तो जो डी है एपेटाइट। एपेटाइट जो है वो आधात्विक खनिज नहीं है, ये एक खनिज पत्थर है। इसका अर्थ है भूख। क्या है इसका अर्थ? भूख। खनिज उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर किसके में किया जाता है? सीमेंट में। कॉपर तांबा बिजली का सामान बनाने में करते हैं। बॉक्साइट हवाई जहाज का सामान बनाने के करते हैं। मैग्नीज इस्पात के लिए करते हैं। प्रमुख भारत में हीरो का उत्पादक, अब चेंज हो गया डेटा। खनिज हृदय भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार को खनिज हृदय भूमि के नाम से जाना जाता है। अगेन सुमिलित नहीं है कौन? तो बैलाडीला मैंने कहा 36 बार का है, बहलाया मत करो, तो हट गया है सब अपने आप ही, ठीक है। चिकमंगलूर मैंने कहा था ना, मंगलूर। लंगूर हो क्या? नाटक करते रहते हो हमेशा। लंगूर हो क्या? नाटक करते रहते हो हमेशा। मयूरभंज, मयूर उड़ गया। क्या हो गया? मयूर उड़ गया, खत्म। सिंहभूमि झारखंड। तुम्हें याद तो हो रहा है ना यार, मज़ा तो आ रहा है ना? कमेंट में प्लीज़ यार लाइक कर दिया को, कमेंट कर दिया को, मुझे बताया को, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार तुम लोग पढ़ भी रहे हो, है ना। तांबा तरेगांव, लौह अयस्क कौन है? बैलाडीला। मैग्नीज बालाघाट, अभ्रक नेल्लोर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। खनिज क्षेत्र और खनिज। नेल्लोर अभ्रक है। नोवामंडी लौह अयस्क। काला हांडी बॉक्साइट। खेतड़ी तांबा। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में है, भूलना नहीं है। देखो प्री का क्वेश्चन है, 2020 का ही है। हाँ, कौन सुमिलित नहीं है बोल रहा है, देखो नहीं है। अब बताओ फटाफट। बोल रहा है सी नहीं है, 1 और 3 नहीं है। इन्होंने बोला है कि तांबा जो है वो चित्रदुर्ग में है और मैग्नीज भिलवाड़ा में है, जबकि गलत है। ये भी हालांकि डेटा कोई मतलब नहीं कर सकते हो। तांबे का उत्खनन जो है वो राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि में होता है। मैग्नीज का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश अच्छा करता है। एम फॉर मैग्नीज, एम फॉर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। अगेन खनिज ये क्यूंझर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश। उड़ीसा तुम्हारा है बॉक्साइट के लिए। राजस्थान तुम्हारा तांबे के लिए खेतड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, गुरु महिसानी लौह अयस्क, तालचेर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम। ये बहुत है जो प्रचलित है, सबको पता होगा। जावर जस्ता कौन सा सही है? ठीक है इसमें। कौन नमक के लिए एक स्रोत है? तो हैलाइट। टेबल नमक के मुख्य स्रोतों में से एक खनिज जो है हैलाइट या फिर सेंधा नमक। अब तुम्हें पता था क्या कि हैलाइट को सेंधा नमक वगैरह बोलते हैं? हाँ, तो हैलाइट का खनन किया जाता है, ठीक है। अब क्रम में लगाओ इनको, देखो क्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाओ इसको। सोने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है? लोहे के लिए कौन प्रसिद्ध है? और कोयले के लिए कौन प्रसिद्ध है? अब तुम्हें पता है कि तांबे के लिए तुम्हें अगर पता होगा खेतड़ी है तो तुम आराम से कर जाते हैं, है कि नहीं। सोने के लिए कोलार, तांबे के लिए खेतड़ी, लोहे के लिए कुद्रेमुख और कोयले के लिए झरिया। तो कोयला झरिया तो ऐसे याद रखो ना कि कोयला लग जाता है ना तो काला काला सब झाड़ दिया करो फटाफट, सब झरिया दो, ऐसे ऐसे करके झरिया हो यार, कोयला लग गया एकदम हाथ में पूरा मेरे।
कपड़े में लग गया, कहीं पे भी लग गया है। हाँ, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। अब ये भी वही वाली बात है ना कि डेटा चेंज हो गया है। सोना कोलार में है, कोयला झरिया झरिया दो कोयला को, हीरा पन्ना में है, ये तो इजी है हीरा पन्ना। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है। खनन क्षेत्र और खनिज, गुरु महिसानी लौह अयस्क, तालचेर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर सीसा। जादूगोड़ा किसके प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट स्थान और खनिज, अंकलेश्वर खनिज तेल, खेतड़ी तांबा, कोडरमा अभ्रक, डल्ली राजहरा लौह अयस्क। सूची 1 सूची 2, मैग्नीज किसके लिए? माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश। एस्बेस्टस किसके लिए? आंध्र प्रदेश। निकिल उड़ीसा, जस्ता राजस्थान। ठीक है, जस्ता राजस्थान। आई होप तुम्हें याद हो रहा होगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में वो आत्मनिर्भर है। कौन सम्मिलित नहीं है? फिर से आ गया है, कितना सोचो कितनी बार आया है ना ये, अब तुम्हें याद हो गया होंगे शायद। अमगुरी पेट्रोलियम के लिए, लांजगढ़ बॉक्साइट के लिए, कामटी कोयला के लिए, बेल्लारी लोहा अयस्क के लिए है। किसका एक अधिकार है? उड़ीसा का अधिकार है क्रोमाइट उत्पादन में। खनिज और शीर्ष उत्पादक देश। ये अब डेटा चेंज हो गया है तो कोई मतलब नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये कर सकते हैं हम। हाँ, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सी और डी। ये भी पुराना हो चुका है डेटा। ठीक है, सूची 1 सूची 2 मिलाएंगे हम। हीरा, कार्बन में संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन, माणिक, रूबी, एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो राजस्थान। ये डेटा चेंज हो गया होगा, देख लेना। अब तुम्हें भी लग रहा हो कि मैम हमेशा डेटा चेंज बोल रही है, बट क्या करें यार, पेपर जब 1-1.5 हफ्ते रहते हैं ना, तब भी तुम खनिज उठाना और फटाफट देख लेना। 1-1.5 पेज में मैं बना के दे दूँगी, सब रट लेना। ठीक है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। रामकोला कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, लुनेज खनिज तेल और कोडरमा अभ्रक। नेक्स्ट, यूरेनियम केंद्र है, राज्य हैं दोमाई साल मेघालय, लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक। हाँ, सुवर्ण में क्या है देखो, और सुवर्ण में कोलार कर्नाटक में है, झरिया कोयला झारदो झारखंड में, तांबा खेतड़ी राजस्थान में है, और लोहा जो है कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कितने सारे क्वेश्चन हैं यार, खनिज खनिज लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आता है ना। तांबा मोसाबानी, लौह अयस्क बादाम पहाड़, मैग्नीज छिंदवाड़ा, अभ्रक हजारीबाग। चलो, क्या हम यहाँ पे वीडियो रोक दें? हो गया टाइम काफ़ी। अगर आप कहेंगे मैं रोक देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर आप देखते भी नहीं ढंग से, है ना। उसको ये वाला करवा देते हैं। चलो, डी वाला। बादाम पहाड़ कहाँ पे है? तो ये तुम्हारा हो गया 1 का 2। तो लौह अयस्क ये हो गया, कोडरमा अभ्रक, मोसाबनी क्या है? पेट्रोलियम, और रवा क्या है? आई एम सॉरी, डी लग गया, सॉरी मेरे से, आई एम सो सॉरी। होना था ना, छुट्टी होने वाली हुई थी, दिमाग काम नहीं करता है तो ये था, ये डी वाला सही है। तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क, कोडरमा अभ्रक है, और मोसाबनी तुम्हारा तांबा हो गया, और रवा तुम्हारा हो गया पेट्रोलियम। ठीक है, अब कहो तो थोड़ा संसाधन कल से करते हैं, क्योंकि आज बहुत हम 13 चैप्टर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करने में। और प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, कमेंट पे लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो, अपने लोगों को बताओ। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया तो मैं किसी को क्यों बताऊँ, सबको बताने से सबकी हेल्प करनी चाहिए, समझे ना। अगर तुम सबकी हेल्प करोगे तभी तुम्हारी सब हेल्प करेंगे। तो ऐसा मत किया करो कि तुम खुद करके बैठ जाओ और अगले को ना बताओ, है ना। सबकी हेल्प करो ताकि तुम्हारी सब हेल्प करें। ज़रूरी नहीं जाके तुम बॉर्डर पे ही लड़ो, ऐसी छोटी छोटी हेल्प तुम कर सकते हो, है ना। चलो, कमेंट में बहुत सारा प्यार दिखाओ, और हाँ, जो पढ़ाया है उसको मुझे बताओ कि दीदी हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। और जो जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछे हैं सबके आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं। चलो, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। ठीक है, बाय।